नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। खबर यूपी के कन्नौज से आ रही है, जहां पर अखिलेश यादव ने दौरा किया है। आपको बता वक्त अचानक कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव। मीडिया से रूबरू होते हुए फटी जींस मामले पर दिया बड़ा बयान। कहा, फैशन नहीं समझते ये लोग। भारतीय जनता पार्टी को कोई फैशन से कोई मतलब नहीं है। नई पीढ़ी क्या चाहती है उन्हें नहीं मतलब। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल जाए तो ये नई पीढ़ी जो व्हाट्सएप कर रही है, चला रही है, देख रही है, उसको भी देख लें। भारतीय जनता पार्टी वह नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी की नौजवान आगे बढ़े, अपनी समझ से रहें, अपनी समझ से जीवन जिए। एक दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी बर्गर बंद करा देगी। भारतीय जनता पार्टी कहेगी ये नूडल्स चीन के हैं, ये भी बंद करो। इसलिए ऐसे विचार आप सुनते हो, फटी जीन्स और किसी को पहनना है कुछ भी पहने, आप बाजार में लाने क्यों दे रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के स्वदेशी मंच के लोग कहाँ है? ये जीन्स विदेशी तो आ रही होगी, क्या विदेश से हमारे लोग तो सीख रहे हैं। और नई पीढ़ी यदि अमेरिका से मुकाबला करना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी को कोई फैशन से मतलब नहीं है। नई पीढ़ी क्या चाहती है वो भी उन्हें नहीं मतलब है। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल जाए तो जो नई पीढ़ी अपने मोबाइल में व्हाट्सएप कर रही है, देख रही है, चला रही है, उसको भी देख ले भारतीय जनता पार्टी। वो नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी के नौजवान आगे बढ़ें, अपनी समझ से रहें, अपनी समझ से जीवन जिए। एक दिन आएगा भारतीय जनता पार्टी बर्गर बंद करा देगी, भारतीय जनता पार्टी पिज़्ज़ा बंद करवा देगी, भारतीय जनता पार्टी कहेगी ये नूडल्स चीन के हैं, ये भी बंद कर दो। ये इसीलिए ऐसे विचार आप सुनते हो, फटी जींस। अरे किसी को पहनना है कुछ भी पहने, आप बाजार में लाने क्यों दे रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के स्वदेशी मंच के लोग कहाँ हैं? ये खबर यूपी के संभल से सामने आ रही है, जहां पर अवैध खनन का कार्य जारी है। आपको बता दें कि जनपद संभल के थाना हयात नगर के ग्राम रसूलपुर धतरा क्षेत्र में अवैध खनन जोरों से चल रहा है। सरकार को लाखों का चूना लगाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खनन पुलिस की मिली भगत से चल रहा है। सड़कों पर फर्राटे से अवैध खनन के वाहन दौड़ रहे हैं। विशेष समुदाय के लोगों में आक्रोश दिखा। आपको बता दें, खबर यूपी के बाराबंकी से सामने आ रही है, जहां पर बाराबंकी में बवाल। भारी संख्या में पहुंचे विशेष समुदाय के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, उग्र होता दिखा। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, छोड़े आंसू गैस के गोले। मौके पर भारी पुलिस बल और पीएसी के जवान मौजूद रहे। 2 दिन पहले मस्जिद का दरवाजा बंद कराने से नाराज थे मुस्लिम समुदाय के लोग। मौके पर डीएम, एसपी समेत जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। तहसील परिसर के मस्जिद को प्रशासन ने बताया अवैध। तहसील परिसर में बनी मस्जिद का मामला सामने आया है। बाराबंकी के राम नेही घाट में एसडीएम आवास के सामने तहसील परिसर के रास्ते में बनी बाउंड्री वॉल को लेकर पथराव किया गया। डीएम, एसपी भारी फोर्स के साथ मौके पर। आज दिनांक 19 मार्च को लगभग 7:30 बजे शाम को ये सूचना प्राप्त हुई कि तहसील रामस्नेही घाट मुख्यालय के आसपास कुछ अराजक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल उपस्थित था। मैं और पुलिस अधीक्षक भी तत्काल मौके पर पहुंचे, जहां हमने पाया कि शांति व्यवस्था पूरी तरीके से कायम है, स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और ऐसे अराजक तत्वों के विरुद्ध कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के कानपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि बाइक सवार युवक की मौत हुई है। गुजैनी हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। शव की शिनाख्त में जुट गोविंद नगर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। व्यापार मंडल के चुनाव संपन्न हो गए हैं। आपको बता दें खबर यूपी के फतेहपुर से सामने आ रही है, जहां पर फतेहपुर जिले के गाजीपुर कस्बे में जिला उद्योग व्यापार मंडल का चुनाव हुआ संपन्न। चुनाव में गाजीपुर कस्बे के छोटे व बड़े व्यापारियों ने अपना मत देकर कई पदाधिकारियों को चुना, जिसमें टोटल वोट्स 538 पड़े। उनमें से 363 वोट दिलीप सोनी को मिले, बाकी बचे हुए वोटें और व्यापारियों को मिले, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष रवि प्रकाश द्विवेदी ने दिलीप सोनी को बधाई देते हुए संगठन को मजबूत करना व गाजीपुर के सभी व्यापारियों की सुरक्षा का दायित्व दिलीप सोनी को दिया गया है। खबर यूपी के बागपत से सामने आ रही है, जहां पर एक युवक का शव बरामद हुआ है। आपको बता दें कि बागपत से खबर सामने आई है। दिल्ली के भजनपुरा से 3 दिन पूर्व लापता हुए युवक का शव बागपत जनपद के मीतली गांव में उसके दोस्त के तालाबंद घर से बरामद हुआ है, जिसका पता उस वक्त लगा जब मृतक के परिजन उसे तलाशने दोस्त के गांव पहुंचे तो मकान के अंदर से बदबू आ रही थी और मकान का ताला तोड़कर देखा तो उसका शव पड़ा हुआ था। फिलहाल शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। साल की उम्र है और उसे दिल्ली से यहाँ लाया गया था 15 तारीख सुबह 11:30 बजे। रात को 9 बजे उससे हमारी बात हुई है कि आप खाना तैयार करो, मैं 10-15 मिनट में आ रहा हूँ। उसके बाद में उसका फ़ोन नहीं उठा। अच्छा, फ़ोन हमें बागपत कोतवाली से मिला। अच्छा, हमें यहाँ का किसी ने एड्रेस बताया कि अमित जो वो मीतली गाँव को रहने वाला। हम कल यहाँ आए थे 18 तारीख में, तो हम यहाँ देख के गए, घर में ताला लगा हुआ था। आस पड़ोसियों से पूछा, उन्होंने बताया जी यहाँ आए थे, लेकिन ये सुबह ही चले गए यहाँ से। 3-4 दिन पहले आए थे, अब क्या हुआ? सुबह ही चले गए। हमें रात भर बेचैनी रही। हमने कहा वो है उसी गाँव के अंदर, तो हम सुबह यहाँ आ गए। यहाँ आके देखा तो घर के अंदर बदबू आ रही थी। तो जब इन्हें यहाँ बुलाया पुलिस को, तो उन्होंने ताला वाला तोड़ा तो बच्चे की डेड बॉडी 1 साल की उम्र है और उसे दिल्ली। ये थाना क्षेत्र कोतवाली में मितली गांव में एक शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जहां पर उस शव की पहचान जैनुल आबिदीन नाम कर व्यक्ति के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 27 वर्ष है। और परिजनों के द्वारा यही बताया गया है उनके कि दिनांक 15 तारीख से दिल्ली से लापता था और भजनपुरा थाने में इसकी गुमशुदगी कायम है। और उनका ये भी आरोप है कि जो डेड बॉडी मिली हुई है ये उसके ही मित्र के घर में मिली है। ऐसी आशंका है कि उसी ने हत्या की है। मृतक के ऊपर कई मुकदमे पंजीकृत हैं दिल्ली में, जहाँ से ये जेल भी गया था। जो आरोपित है वो भी जेल गया है। टीमें गठित कर दी गई। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। जो भी इसमें अभियुक्त हैं गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। बागपत में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि बागपत से खबर सामने आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के 4 साल पूरे हो जाने पर जनपद में कलेक्ट्रेट में लोकमंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पहुंचे हैं प्रभारी मंत्री धर्म सिंह सैनी ने विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया गया है और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण स्क्रीन पर दिखाया गया था। वहीं उन्होंने कहा कि जिन चौधरी चरण सिंह को सभी वर्ग के किसान आदर्श और सम्मान पूर्वक मानते हैं, उन्हीं के उत्तराधिकारी उनके नाम को जिस तरह से बदनाम कर रहे हैं, बहुत शर्म की बात है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल के संकट में भी शुगर मिलों को चलाकर किसानों का पूरा गन्ना लिया था। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रदेश के तमाम जनपदों में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके चलते जनपद बागपत में भी आज कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें प्रभारी मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी मुख्य
अतिथि के तौर पर पहुंचे थे और जनपद के तीनों विधायक भी मौजूद रहे थे। मां की पिटाई के आरोप में युवक गिरफ्तार हो गया है। आपको बता दें, खबर यूपी के संभल से सामने आ रही है, जहां पर थाना हयात नगर मुजफ्फरपुर गांव में मां की पिटाई के आरोप में युवक को पुलिस ने पकड़ा और 3 और युवकों को पुलिस ने 151 में एसडीएम कोर्ट भेजा। बीच रास्ते यशोदा टॉकीज के नजदीक रस्सी खोलकर एक आरोपी युवक फरार हो गया। तुरंत ले जा रहे आरोपियों को होमगार्ड ने धड़ पकड़ लिया और इस बीच सड़क पर काफी भीड़ हो गई। फिलहाल पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है और हयात नगर पुलिस की बड़ी फजीहत हो रही है। खबर यूपी की बस्ती से सामने आ रही, जहां पर विधायक ने पावर प्लांट का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि कैलाश पांडे उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर बस्ती जनपद सहित पूर्वांचल के कई जनपदों को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। बस्ती जिले के कप्तानगंज विधानसभा के भोखरी पावर प्लांट के 400 उपकेंद्र का ट्रायल रन शुरू हो गया है। जिले के कप्तानगंज विधानसभा के विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला ने 930 करोड़ की लागत से बनने वाले भोखरी पावर प्लांट का निरीक्षण कर जानकारियां ली। विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला ने कहा कि बस्ती जिले में सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं और ये प्रोजेक्ट न केवल कप्तानगंज के लिए अपितु बस्ती के लिए भी ये प्रोजेक्ट गर्व करने का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के हो जाने से न केवल बस्ती में 24 घंटे की बिजली जाएगी, विधायक ने प्लांट के सभी इंजीनियर को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई भी दी। हमारे योगी जी की सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ये प्रोजेक्ट न केवल कप्तानगंज के लिए अपितु बस्ती के लिए एक गौरव का प्रोजेक्ट है, गर्व करने का प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के हो जाने से न केवल बस्ती में 24 घंटे की बिजली निर्बाध बिजली मिलेगी, अपितु यहीं से बिजली लखनऊ, गोरखपुर एवं अन्य सीमावर्ती जिलों में भी बिजली जाएगी। आज हम लोग आए हैं, मैं इस प्लांट के सभी इंजीनियर्स को अपनी तरफ से बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपके अथक परिश्रम से ये बहुत कम समय में और शेड्यूल टाइम में, इवन बीच में कोरोना काल भी था, लेकिन कोरोना काल होने के बावजूद ये बिल्कुल शेड्यूल टाइम में ये प्रोजेक्ट बनके तैयार हुआ। यूपी के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, खबर यूपी की बस्ती से सामने आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर आज अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को चेक वितरण किया सहित अन्य लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को प्रभारी मंत्री ने साइकिल भी वितरित की। प्रेस वार्ता के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि विकास की दृष्टि से हमने 4 साल में नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। विकास की दृष्टि से, विश्वास की दृष्टि से और आपदा की दृष्टि से सभी चुनौतियां हमारे सामने आई, उसको हमने योगी जी, मोदी जी के आशीर्वाद से, योगी जी के नेतृत्व में हमने चुनौतियों को स्वीकार करके हमने पूरा किया। उससे निपटने में हमने सफलता हासिल की। खोया हमने हम ये भी चाहते हैं कि 403 में 403 सीट विधानसभा की हम जीते, जिसमें 325 सीट जीत चुके हैं, उसमें से भी जितनी सीट कम थी वह हमने खोई हैं। आगे उसके प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। विकास की दृष्टि से हमने नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया। विकास की दृष्टि से, विश्वास की दृष्टि से और आपदा की दृष्टि से
जो भी चुनौतियां हमारे सामने आई उसको हमने मोदी जी के आशीर्वाद से, योगी जी के नेतृत्व में उस चुनौती को स्वीकार करके हमने पूरा किया, उससे निपटने में सफलता। विकास की बाइक के सामने आई नील गाय। आपको बता दें खबर यूपी के हाथरस से सामने आ रही है, जहां पर बाइक सवार दो युवक सड़क पर आवारा नील गाय से टकरा गए। एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। आवारा नील गाय से टकराकर सड़क पर गिरने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। आपको बता दें कि गंभीर हालत में डॉक्टरों ने अलीगढ़ रेफर कर दिया है। दुर्घटना में युवक की मौत के बाद मृतक युवक के परिवार में कोहराम मच गया है। दुर्घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। सिकंदर राव कोतवाली क्षेत्र के एटा रोड स्थित गांव राती भानपुर की घटना बताई जा रही है। खबर यूपी के एटा से सामने आ रही है, जहां पर ब्लैक सिलेंडर के रिफिलिंग का काला कारोबार सामने आया है। आपको बता दें कि खुलेआम गैस सिलेंडर रिफिलिंग व काला बाजारी का कारोबार बड़ी तेजी से पनप रहा है। बीते लंबे समय से प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम अवैध रूप से गैस रिफिलिंग और सिलेंडर ब्लैक का कारोबार चल रहा था और सभी अवैध कारोबारी प्रशासनिक अधिकारियों के संरक्षण में फल फूल रहे थे। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद एटा शहर के निधौली रोड पर स्थित सचिन किचन कॉर्नर और राज किचन कॉर्नर का है। संभाले में कारोबार होता है। ये 2-3 दिन से चक्कर लगा रहा है और ये सब कह रहे हैं छापा पड़ेगा यहाँ पर। और 10 दिन पहले खबर है यहाँ पे छापा, मेरे पास कोई खबर नहीं करता। अब इनका स्टाफ पूरा मिला हुआ है इनका। ये बिना ये टोपा लगा ये 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। दूसरे यहाँ स्टाफ में बैठते हैं, एक दूसरे का किस लिए बैठ रहे हैं यहाँ पे कहते हैं। बिजली से चलते हैं टेम्पू या LPG भरे जाते हैं। और सामने एक दुकान जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ भी 2 सिलेंडर और रिफिलर यंत्र पाए गए। बताया जा रहा है बक्सों में सिलेंडर मिले। हाँ, एक घर को सर्च किया गया तो पीछे एक बड़ा सा बॉक्स था, उसको खोलने पर कपड़ों के नीचे सिलेंडर रखे हुए। संभाले में कारोबार। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।